Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to a mega transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it Jeet Ki Jang. With me here in the studios, I've been joined by a renowned sports presenter. Let's welcome Mr. Hamza Shafiq. Assalamu alaikum. How are you? वालेकुम अस्सलाम। I'm good। जितनी आप एक्साइटेड लग रही हैं पाकिस्तान के मैच को लेके, मुझे लगता है कि ये जो फ्लो है ना वो आपको डिस्टर्ब करेगा। कौन सा फ्लो डिस्टर्ब करेगा? बात सुनिए जी। This is going to be 11th number of ICC Men's T20 World Cup match between Pakistan and Team USA. याद रहे पाकिस्तान 3 दफा फाइनलिस्ट में गई है, लेकिन एक दफा 2009 में उन्होंने ये जीत भी लिया है। लेट्स सी आज क्या होता है। आज पाकिस्तान अपना अकाउंट खोल पाती है या नहीं। We are very very positive। अब शो का बाकायदा आगे हम करेंगे आगाज, लेकिन उससे पहले एक सवाल है आज का, मैं चाहूंगी अगर आप थ्रो कर दें। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से रोजाना की बुनियाद पर आप लोग इंगेज खुद को रख रहे हैं हमारे स्पेशल ट्रांसमिशन प्रोग्राम जीत की जंग में। आज का सवाल इंतहाई आसान। ओवरऑल 2007 से लेकर 2022 T20 वर्ल्ड कप तक किस प्लेयर ने सबसे ज्यादा 50 स्कोर किए हैं? ये आज सिंपल सा सवाल है। इसका आपने वही तरीकाकार है, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाना है, GNN की उसका स्क्रीनशॉट लेना है। अलॉन्ग विद स्क्रीनशॉट आपने ये जवाब जो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर देना है, और उसके इस शो के एंड पे आपको एक बम्पर प्राइज भी मिलेगा। जहाँ प्राइज की बात हो रही है, पाकिस्तान का आज मैच है। हमारे साथ हमारे शानदार पैनलिस्ट मौजूद है। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, इंटरनेशनल कमेंटेटर मिस्टर सलमान बट इज हियर विद अस। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। और उनका साथ देंगे ऑफ कोर्स हमारे साथ पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मौजूद हैं, कमेंटेटर राजा असद अली खान। सर अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? आई एम वेल जी। जहाँ सारी बातें हो रही है वहाँ पे क्रिकेट की दुनिया का जो डाटा है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स वेलकम मिस्टर अहमद सईद। अस्सलाम वालेकुम जी। यू लुक गुड टुडे। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं जनाब। टैरो कार्ड रीडिंग तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी पाकिस्तान का मैच होता है, किसी के साथ भी हो, भारत हो, सामने कोई भी टीम हो, हम बड़े कंसर्न हो जाते हैं। वर्ल्ड कप में जो टैरो कार्ड रीडिंग है ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। वेलकम करते हैं हमारे टैरो कार्ड रीडर मिस्टर दाऊद जी। दाऊद, अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू डूइंग? जी बहुत शुक्रिया। आपकी जो ट्रांसमिशन है और जो आपका बोलना है, मैं समझता हूँ कि असल क्रिकेट तो यहाँ हो रही है। यहाँ पे जो जंग है, जो मैच है, वो तो यहाँ शुरू होगा। ठीक है जी, प्रॉपर आगाज करते हैं। सलमान भट्ट साहब, आप कल मैच हुआ आयरलैंड वर्सेस इंडिया, ये जो कंडीशंस हैं ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनी हुई है। अगेन कल हमने देखा लो स्कोरिंग मैच हुआ। पाकिस्तान इंडिया मैच भी गालिबन यहीं पे ही होगा। और क्या आप समझते हैं टॉस मैटर करेगा? क्योंकि जो हमने कंडीशन देख ली, आउटफील्ड देख ली, सारी सूरत हाल जो है वो कहीं दोनों टीम्स के लिए हक में नहीं जा रही। देखिए ये पिच कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज इसमें नहीं आता, स्लाइड चेंज भी नहीं आता। दोनों इनिंग्स को अगर आप देखें तो पहली में भी बॉल लगे हैं, किसी के सर पे, किसी के बाजू पे। वही दूसरी इनिंग में पंट को 2 बॉल लगे हैं। रोहित शर्मा तो रिटायर्ड हर्ट बाहर चले गए, उनके भी शोल्डर पे बॉल लगा। और हमने कल यही बात की थी कि ये मुश्किल नहीं, डेंजरस पिच है और ये थ्रेटन करती है आपको फिजिकल इंजरी को लेकर, बिकॉज इसका बैलेंस नहीं है। ये कहीं ना कहीं इसमें अप एंड डाउन चीज़ें हैं, क्योंकि इसका बाउंस वेरी कर रहा है। और आई थिंक वही चीज़ है एड्रेस होने वाली। वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच है पाकिस्तान इंडिया का, और प्लेयर्स बड़े वैल्यूबल होते हैं। अगर वो वर्ल्ड कप के मैच में स्टार्टिंग कैंपेन में कोई इंजर हो जाए, कोई ना खेल सके बाकी का टूर्नामेंट, या उससे भी ज़्यादा इंजर हो जाए, तो टीम्स का भी लॉस है, फैंस का भी लॉस है, और आई थिंक ICC के लिए भी अच्छे ऑप्टिक्स नहीं है। सो आई गेस के वो भी, उनके लिए भी एक कंसर्न होगा। जाहिर है ये उनका प्रोडक्ट है, दे विल नेवर वांट कि ये अच्छा ना हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक का जो उसका शो है, आज पूरे मीडिया पे कल रात से अब तक जितने भी शोज हुए हैं उसमें इस पिच का जिक्र किसी भी प्लेयर से ज़्यादा हुआ है, किसी भी वर्ल्ड कप के हिस्से से ज़्यादा हुआ है। अच्छा, जहाँ ये बात हो रही है वहाँ पे कल हमने देखा कि बैटिंग ऑर्डर में ओपनिंग जो प्लेयर था वो कोहली और रोहित शर्मा को हमने देखा। वेलकम टू यू। पाकिस्तान में सही है, जिस तरीके से चेंजेस होते हैं हमारे कॉम्बिनेशंस के बड़े ड्रास्टिक होते हैं, यहाँ पे बहुत इशू बन जाता है सलमान। लेकिन कल हमने देखा उनकी बैटिंग पोजीशंस चेंज थी, कॉम्बिनेशन चेंज थे, बट दे वर ऑल गुड, दे परफॉर्म्ड वेल। कल 600 सिक्सेस स्कोर किए हैं रोहित शर्मा ने। आपने जिक्र किया कि रिटायर्ड हर्ट भी गया है। हाउ डू यू सी हिज फॉर्म? बिकॉज IPL में बातें हो रही थी शर्मा तो आउट ऑफ फॉर्म है, बट कल शर्मा ने अनाउंस किया कि हियर आई एम। IPL में तो हार्दिक पांड्या भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे, कल वो भी अनप्लेबल हुए थे। और आई थिंक बैटिंग कोई बहुत कन्विंसिंग नहीं थी, बहुत
प्ले एंड मिस बहुत ज़्यादा किया, कैच भी छूटे, और पिच ही ऐसा है बेसिकली। तो बहुत सारे गेंद तो बिल्कुल आगे से ही वॉज बीटन बिकॉज वो एन मौके पे आके बॉल सीम या स्विंग हो जाता है, तो विच ऑब्वियसली स्टैंड्स एज अ स्टर्न टेस्ट फॉर द बैटर्स। बट द पॉइंट इज के हिज स्कोरिंग रन्स वुड ऐड टू कॉन्फिडेंस, ठीक है। और ये पिच ऐसी है कि इस पे 130s में भी कोई टीम कर गई और उनका बॉलिंग अटैक हाफ डिसेंट भी हुआ तो वो दूसरी को प्रॉब्लम कर सकती है। और ये एक कह लें कि ये वाइड ओपन है, इस पिच के ऊपर देयर आर नो क्लियर फेवरेट्स। आई थिंक पाकिस्तान शुड, आज का मैच तो डेलस में है, लेकिन इस मैच में पाकिस्तान को 5 फास्ट बॉलर खिलाने चाहिए। और सलमान भाई टॉस का बता दीजिएगा, इसमें अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है तो बॉलिंग फेवर में जाएगी या बैटिंग? मुझे लगता है जो भी टॉस जीतेगा वो पहले इधर बॉलिंग ही करेगा, बिकॉज इट्स अनप्रेडिक्टेबल, इसके बारे में अभी तक कोई श्योर नहीं है। और वो पहले से देखना चाहेंगे कि जो हमें लगने हैं गेंद वो किसी और को लगे, हमें पता चले किस लेंथ से क्या हो रहा है। हाँ, इस पे हर टीम ऐसा ही सोचेगी, बिकॉज सिंपल एज दैट, इस पे तो कोई भी हो वो यही करेगा। और जिस तरीके से उन्होंने अपना कल कॉम्बिनेशन चेंज किया है, ओपन किया है कोहली ने और शर्मा ने, हाउ डू यू सी देम एज अ ओपनिंग प्लेयर? इसमें कुछ नया नहीं है। कोहली आरसीबी के लिए आईपीएल में ओपन करते हैं, सीजनड प्लेयर हैं, वन डाउन ओपन में कोई T20 में इतना फर्क है नहीं। और आई गेस के जयसवाल क्योंकि नहीं खेल रहे, लेकिन पॉसिबल है कि आगे आप उनको भी देखें, ये कोई हतमी कॉम्बो नहीं है उनका, ये इट माइट चेंज, क्योंकि वो लेकर आए हैं विक्रम दुबे को, वो प्लेइंग 11 में था, नया प्लेयर है। बट आई वुड लाइक टू सी कि वो फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं, बिकॉज उनके 1-2 मैचेस जो मैंने आईपीएल में देखे थे, ही वॉज मच ईजी अगेंस्ट स्पिन एंड मीडियम फास्ट बॉलिंग। तो जेन्युइन पेस के आगे हाउ डज ही कॉम्बैट देम, उसका भी हमें पता चलेगा। ठीक है राजा साहब, आई कम टू यू। बहुत से वेन्यूज़ पे आपने कमेंट्री की है, सारा कुछ देखा है, ये जो न्यूयॉर्क ग्राउंड था, जो कंडीशन है, बहुत सी बातें हुई जिस तरह से भट्ट साहब ने भी कहा, लेकिन अब जो है मसला आया बिग बी को। अब जब बिग बी को मसला आया है तो आप समझते हैं ये कोई थलथली मचेगी आईसीसी में, हेडक्वार्टर्स में कुछ चेंजिंग आएगी? हेडक्वार्टर में ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ी है कि चेंज हो जाएगी। देखिए वहाँ पे हर एक सिस्टम है, एक निज़ाम है, तो ऐसा तो नहीं होगा। क्यों आएंगी चेंजेस? क्रिकेट को वो ग्लोबलाइज कर रहे हैं, अमेरिका एक मौजूद जगह है, मेरे ख्याल में तो उन्होंने ठीक किया मास बाय विकेट्स के। और विकेट की जो आप बात करें, कल इंडिया ने ये साबित कर दिया है कि वो एक बड़ी टीम है। उन्होंने उनकी एक कंफर्टेबल विक्ट्री थी, इन दी एंड उनके दूसरी विकेट गिरी ना, तो बाय ऑल मीन उनके लिए सब कुछ ठीक गया। बड़ी टीम जो थी वो बड़ी टीमों की तरह खेलती है, और उन्होंने कई जगह वो कंप्रेसिव नहीं हुए। बिल्कुल, वो जो उनके लिए उनके बारे में मशहूर है कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, वो क्रिकेट को सीरियसली लेते हैं, चाहे आप उससे जितनी मर्जी है कह दें कि कमज़ोर टीम थी बते मुकाबल। यहाँ पर इंडिया के बॉलर्स के बारे में मैं कुछ ज़रूर बात करूँगा। देखिए हमारे जो बॉलर्स हैं, जिसके आप भट्ट साहब ने जिक्र किया कि 5 फास्ट बॉलर खिलाने चाहिए, इनकी गेंद में ना तो स्विंग है, ना वो जिसे हम काट कहते हैं और ना वो है। तो जिस पर हमने तकिया किया था वही पत्ते हवा देने वाली बात है। तो यहाँ पर हमारे लिए तो बेपनाह मसाइल है। अगली टीम को देखते हुए मैं ये नहीं कह रहा कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन ये सारी ऐसी चीज़ें जिसे हमें देखना होगा। आप अमेरिका की बात कर लें तो वो टीम वो है जिसने एक सीरीज़ भी जीती हुई है, पहला मैच भी एक गैप के साथ खेला है, और उस टीम के खिलाफ खेला कनाडा के, जो कि अरसा दराज से बल्कि सदियों से क्रिकेट खेल रही है। तो वो एक कंफर्टेबल विक्ट्री थी। तो अपनी सरजमीन पर वो खेल रहे होंगे, उनको बहुत सी चीज़ों का पता होगा और बहुत सी चीज़ों का पाकिस्तान को नहीं पता। कारण पाकिस्तान को जिस चीज़ का नहीं पता वो उनके हक में जाएगी, क्योंकि ये जो तंबाकू टाइप किस्म की जगह हैं वहाँ पाकिस्तानी अच्छा खेल लेते हैं। उसकी एक बैकग्राउंड है, इस पर मैं इस वक्त तबसरा करना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन ये इनके प्लसेस हैं। बहरहाल पाकिस्तान को बहुत कुछ सोचना होगा। अभी मैं आने से पहले ये सोचा था कि आप मुझसे आज ये ज़रूर सवाल करेंगे कि शादाब, आज़म और साय मजूद, क्या ये सारा पाकिस्तान इस वक्त इनके बारे में क्वेश्चन कर रहा है? तो मुझे याद है 1987 में वर्ल्ड कप पाकिस्तान में हुआ था। मैंने कमेंट्री नहीं शुरू की थी, बट आई वाज, जैसे अभी मैं स्टूडेंट हूँ खेल का, उस वक्त भी हूँ, उस वक्त भी स्टूडेंट ही था। तो साहिवाल में एक 3 डे मैच था, वो माइक गैटिंग की टीम के खिलाफ। वहाँ पर यह हुआ जी कि क्रिकेट बोर्ड ने टीम ऐलान करनी थी। वहाँ की जो मुकामी क्रिकेट एसोसिएशन के एक साहब थे जो वहाँ के सदर थे, मैंने उनका नाम, मुझे ये था कि भूल ना जाए, हिज नेम वाज मलिक नदीम कामरान, वंस अपॉन अ टाइम। अब वो बुज़ुर्ग हो चुके हैं, ना वो मुझे जानते ना मैं वैसे उनको पर्सनली जानता हूँ। तो उन्होंने क्रिकेट बोर्ड को कहा कि आपने 3 डे मैच जहाँ पकड़ाना है तो हमारा एक लोकल बॉय शामिल करें। उन्होंने कहा जी वो तो मंजूर लई है। उन्होंने कहा नहीं, ये अब और ब्रांड, आप हमारा लोकल लड़का खिलाएंगे। तो वो फिर मुश्ताक को शामिल किया उस टीम में। मुश्ताक ने 5 आउट किए, मंजूर लाई भी वहाँ पे स्कोर कर गए, सॉरी ज़हूर लाई। और जो जूनियर वर्ल्ड कप हुआ था जिसके हाजी शायद अनवर वाइस कैप्टन थे, उसका कप्तान बना के उनको वहाँ भेजा। वो एक पाकिस्तान को लड़का मिल गया जिसने लंबी क्रिकेट खेली, एंड फिर मुशी आ गए।
तो ये ताकत थी हमें, जो बार बार हम रोज़ एक ही चीज़ पर हम हैमरिंग करते हैं, हमारे पास पूल इसलिए नहीं है कि हमारे जो रीजन्स हैं वहाँ पे बेताकते किस्म के लोग भी आगे हुए हैं। अल्लाह ताला करे हमें बड़ी इज्जत है, मेरा भी और भट्ट साहब का, आप सबका, हमारा मुश्तरका क्रिकेट बोर्ड है, सदर भी हमारे हैं, लेकिन ये मुकामी सतह पर बड़े तगड़े लोग होने चाहिए। आपकी जो डेवोल्यूशन होगी ना जब क्रिकेट में, तो फिर मुल्तान से, फिर साहिवाल से, फिर गुजरावाला से, फिर हैदराबाद से क्रिकेटर निकलेंगे, सक्खर से क्रिकेटर निकलेंगे, पेशावर से क्रिकेटर निकलेंगे। तो ये हमें इसमें हम ये लैग करें, इस पर आप इन चीज़ों को सोचें और समझें कि हमारे साथ ये इश्यूज़ क्या हैं। अब जो इंडियन क्रिकेट की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो पूरी डेवोल्यूट कर दी हुई है। बिंद्रा, साल्वे और 3-4 ऐसे आइकॉन्स उन्होंने पैदा किए क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स कि वो तो उनको हुकूमत वक्त कुछ नहीं कह सकती थी। वो इतने बड़े लोग थे, उनके अपने डिसीजन से, उनकी जो क्रिकेट एसोसिएशन है वो माला माल हैं। हमारे यहाँ पे लाहौर में अभी अब चले जाएँ, वो बड़ी अच्छे लोग हैं, सब जो काम करें मेहनती हैं, लेकिन वसाइल ना होने के बराबर है। तो भट्ट साहब भी इस पर तबसा करेंगे, मैं कहूँगा कि इस पर ज़रूर बात करें, क्योंकि इनकी जो गुफ्तगू है उसका स्टेचर और है, वो सजेशन बन सकती है फॉर द पीसीबी। मैं बस जानना चाहूँगी अपनी टीम से, डू वी हैव अ टाइम, बिकॉज मैंने सुना था कि हमें ब्रेक पे जाना है। ओके नहीं, सो हम ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और सलमान भट्ट का जो इनपुट है, वी विल हैव अ डिटेल डिस्कशन। कीप वॉचिंग जीत की जान। वेलकम बैक जी। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से राजा साहब ने एक सवाल उठाया, और पूरी कौम का यही सवाल है कि आखिर कब तक शादाब, आजम और साइम को मौका मिलता रहेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो बेसिक्स हैं, जो ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट है, उसको बेहतर करना होगा। तो सलमान साहब, आप पर उन्होंने क्वेश्चन पुट किया था, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? देखिए, ये तो हम सबको पता है कि क्या हुआ, डिटेरिएट हुई क्रिकेट की क्वालिटी, नंबर ऑफ प्लेयर्स इफेक्ट हुआ, लेकिन उसकी जो मेन सोर्स है इस ये किसकी जो असल वजह है क्यों हुआ, कि आपने एक बड़े अरसे दराज से हमारी एसोसिएशन जिनका इन्होंने जिक्र किया वो स्ट्रॉन्ग तो है नहीं, ना वो खुद कफील है। दे ऑलवेज लुक टू क्रिकेट बोर्ड के वो हमें कोई पैसे दे दें, कभी वो कुछ कर दें, जबकि जिन मुल्कों की हम एग्जांपल्स ले रहे हैं उधर एसोसिएशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। उधर के लोकल मैच की गेट मनी जो है इंटरनेशनल मैच की वो उनको जाती है, और बड़े स्पॉन्सर्स होते हैं, और वो एक प्रॉपर उनकी हायरार्की होती है, प्रॉपर सिस्टम होता है, क्वालिफाइड लोग होते हैं। हमारे यहाँ उस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। उसके बाद आपके डिपार्टमेंट्स को बंद किया गया, ये हालिया में पिछले 5-7 साल पहले। जब आप डिपार्टमेंट बंद करते हैं तो जो प्लेयर्स हैं ना, वो फुल टाइम प्रोफेशनल से पार्ट टाइम प्रोफेशनल बन जाते हैं, क्योंकि उसने सुबह क्रिकेट खेलनी है और फिर अपने मीन्स को उसने ठीक करने के लिए रात को कोई काम करना है। तो ना वो इधर का रहता है ना उधर का रहता है, और फिर भी वो उतने पैसे नहीं कमा पाता जिससे उसका जो है वो घर भी चले और वो फोकस कर सके क्रिकेट के ऊपर, और ना उसकी बॉडी की एनर्जी एक लाइन में रहती है, वो डिवाइडेड हो जाती है। सो हमने तो ये खुद किया अपने हाथों से, तो अब हम किसको शिकायतें लगा रहे हैं? ये वही है जैसे अपने आप को शो कॉज कर दें आज, ठीक है ना। तो ये बहुत वक्त से ये एक सिलसिला चला आ रहा है, और फिर सोने पे सुहागा एक आपके चेयरमैन आए, उन्होंने पीजीएल करा दी, छोटे बच्चों को T20 क्रिकेट में लगा दिया, उधर मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च दिए उस इवेंट के ऊपर। उतने ही आपने अंडर 19 के ए टीम्स के टूर कराए होते, तो वेल कल्चर्ड, वेल टूअर्ड प्लेयर बनते, डिफरेंट कंडीशंस को वो पढ़ के आते, दूसरे मुल्कों से उससे चीज़ें सीख के आते, एक्सपीरियंस गेन करते। लेकिन हमारा कोई विजन नहीं है और ना कोई पूछने वाला है। जो आता है चेयरमैन वहाँ कहता है ऐसे नहीं ऐसे कर दो, 2 बंदे अपने लाता है कहते हैं ऐसे नहीं ऐसे कर दो। इंडिया में स्कूल क्रिकेट 3 दिन का मैच है, दूसरे मुल्कों में जो बच्चों की क्रिकेट है वो और तरह खेली जाती है। हमारे इधर स्कूल करा रहे T10, और पिछला बच्चा दुआ कर रहा होता है ये आउट हो जाए तो मेरी बारी आए, आ भी जाए तो 2-4-5 ओवर की गेम रह जाती। तो प्लेयर डेवलपमेंट इस तरह के माहौल में, एनवायरनमेंट में नहीं हो सकती, और ये हम इसको जब तक पकड़ेंगे नहीं तो जो एक कह रहे हैं कि मुसलसल आपका डिक्लाइन जारी है, वो जारी रहेगा जब तक हम इन चीज़ों को ठीक नहीं करें। अच्छा, इसमें जो आपने भी डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बात की, अभी हमने अपने हमसाये में देखा उनकी जो इंडियन प्रीमियर लीग हुई है, टाटा, बिरला, अंबानी, रिलायंस, इन सबको हलाशेरी दी गई, वो क्रिकेट के अंदर आ गए। हमारे यहाँ पर सुबह शाम एक साहब हमारे फॉर्मर कैप्टन वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट के खिलाफ बातें करते थे, उसका नुकसान हमें बेपनाह हुआ है। मेरे ख्याल में भट्ट साहब वो डिग्री कि हम इस वक्त 6-7 नंबर पर टामक टोइयाँ मार रहे हैं, हम टॉप पर डिजर्व करते थे। ये जो बर्बादी हुई इसकी कोई एक वजह नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह जैसे हमारी नेशनलाइजेशन की हुई थी ना, पॉलिसीज ने हमारी इंडस्ट्री को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया, इसी तरीके से डिपार्टमेंटल क्रिकेट ने भी इसको बड़ा नुकसान पहुँचाया। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे प्लेयर सोशेबल नहीं है। आपको याद होगा एज ए कॉन्ट्रैक्ट क्रिकेटर मैंने भी हाउस बिल्डिंग में कुछ अर्से के लिए मुलाजमत की थी। ये जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट है ये प्रमोशन, डिमोशन,
कल्चर होता है सुपीरियर्स का, इजाज़त लेके कैसे अंदर जाना है, किस तरीके से आपको स्नब भी करते हैं, किस तरीके से आपको जो CEOs हैं बुला के कॉफ़ी भी पिलाते हैं, इनाम भी देते हैं, लंचेस और ब्रंचेस होते हैं। जब आप ज़्यादा 99 में 16 बरस के थे तो अंडर 19 में जब चैंपियनशिप होती तो उस वक्त डिपार्टमेंटल की भी अंडर 19 की टीमें बन रही थी। बिसाइड दिस, जब कायदम ट्रॉफी का मैच होता था तो मैं एज ए सेक्रेटरी पैसे लंचेस के पे नहीं करता था, वो डिपार्टमेंट हमें देता, डिपार्टमेंट वर्सेस एसोसिएशन में मैच होते थे। तो ये एक बड़ी एक सपोर्टिंग रोल था। देखिए, हमने discourage किया, वो भाग गए। यू कांट कॉपी नेशंस विच आर वेलफेयर स्टेट। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम कॉपी करना है तो उधर इलाज फ्री है, एजुकेशन फ्री है, भूखा कोई सोता नहीं है, शेल्टर होम्स आपको मिलते हैं। इधर क्या मिलता है? ठीक है, इधर तो आपके इसके तो आपके जो इलाज का कार्ड है उसके ऊपर भी कहता है जी ये दवाइयाँ फ्री नहीं है, इस पे टेस्ट नहीं हो सकता, इस पे फलाना ऑपरेशन नहीं हो सकता, तो यू आर लिमिटेड टू वेरी लिमिटेड थिंग्स। तो हम लोग ना ऐलान बहुत बड़ा करते हैं, उसके पीछे से चीज़ वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक सेल लगती है, दुकान पे लिखा होता है बड़ा सा सेल और नीचे छोटा सा लिखा होता है अप टू 30%, अप टू 40%। सो बेसिकली आप इसको एलेबोरेट कर देना, जो आपने बात की बड़ी मानी खेज बात है, शायद कुछ लोग ना भी इसको, ये सीधी नहीं, बात है, इसमें देते जब हैं आप कुछ नहीं, रौला डाली डिपार्टमेंट में जाती है। चले गए तो आपको वहाँ पे पेंशन भी मिल सकती है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी है, फैमिली कवर भी है, हाउस रेंट भी है। तो ये सारे लुक्रेटिव जावेद मियादाद, सलीम मलिक, वसीम अकरम, माजिद खान, ज़हीर अब्बास ने ये पर्क्स ऑलमोस्ट एंजॉय किए। राजा साहब जो इसके खिलाफ जिन्होंने ऑपरेट किया ना वो खुद PIA में रहे हैं, कोई लाइट बैंक में रहा है, कोई हबीब बैंक में रहा है, कोई UBL में रहा है और सारी उम्र वहाँ से तनख्वाहें ली हैं। इसके खिलाफ आज बोल रहे हैं, अभी भी डिपार्टमेंट से सैलरियाँ ले रहे हैं कुछ लोग, अभी भी, नाउ टिल दिस डे। सो जस्ट इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ आखिरी में भाई है कि कुछ लोग जो हैं, बल्कि अक्सर लोग क्रिकेट में जाहिर है कि रोजी रोटी का मसला है, हुक्म बर्दारी भी करनी पड़ती है। जनाब तज्जिए तबसरे होते रहेंगे। पाकिस्तान जनाब जीत पाया T20 का वर्ल्ड कप 2009 में, क्या 2024 का वर्ल्ड कप हम जीत पाएंगे या नहीं? आई कम टू यू दाऊद जी। दाऊद, आपके जो कार्ड्स हैं वो क्या कहते हैं? बाबर आजम की कैप्टनसी में क्या अब हम T20 वर्ल्ड कप जीत पाएंगे? बिलाशुबा ये जो मैचेस होंगे ये बड़े, क्योंकि इल्मुल अदाद से मैं 2024 को देखता हूँ तो 8 का अदद निकलता है और 8 की अदद की अगर मैं अफादियत की बात करूँ तो पाकिस्तान का भी 8 का अदद है। यहाँ पे तमाम मैचेस में तख्त या तख्ता होगा। आप यहाँ पे प्रिडिक्शंस बहुत, यानी कि जो खिलाड़ी आप जिस पे उम्मीद करके बैठे होंगे वो खिलाड़ी शायद 0 पे आउट हो जाए और कई खिलाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे देंगे। ये ऐसी सूरत रहेगी। मैं यहाँ पे कार्ड्स की एनर्जी से बताऊँगा कि पाकिस्तान की करंट टीम की एनर्जी क्या है और हर खिलाड़ी, बाबर आजम की क्या एनर्जी है और क्या पाकिस्तान की एनर्जी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक जाएगी। नहीं, क्या बाबर आजम की कैप्टनसी में हम जीत पाएंगे या नहीं जीत बिल्कुल पाएंगे? मैं यहाँ पे कार्ड्स की एनर्जी से बात करता हूँ, टैरो कार्ड से देखते हैं जी। तो पाकिस्तान क्या बाबर आजम की कप्तानी में वर्ल्ड कप T20 मैच क्या जीत पाएगा? कार्ड्स क्या कहते हैं, एनर्जी क्या कहती है? पत्ते फेंट रहे हैं आप, हैं? जी बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ पे ये जो कार्ड है ये है स्ट्रेट फॉरवर्ड खेलना। अगर इन्होंने मैच के ऊपर पूरी अच्छे तरीके से प्लानिंग की तो पाकिस्तान जीत सकता है, जीत के चांसेस नज़र आते हैं। सेकंड कार्ड की एनर्जी से मैं देखता हूँ बिलाशुबा पाकिस्तान अच्छी गेम करेगा, अच्छा खेलेगा और परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। और थर्ड कार्ड की एनर्जी में ये है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल की हद तक तो जाएगा, मगर अगर मैं यहाँ पे फाइनल की बात करूँ कि पाकिस्तान फाइनल जीत जाएगा, मुश्किल नज़र आता है, मुझे नज़र आता है मुश्किल। लेकिन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस दूसरी टीमों की निस्बत काफ़ी बेहतर भी रहेगी। जनाब दबे लफ्जों में कह गए हैं वो कि सेमीफाइनल तक तो जाएंगे, फाइनल्स का पता मेरा ख्याल है नहीं है। सेमीफाइनल तक पहुंचा देता हूं। सेमीफाइनल और फाइनल की हमारी हिस्ट्री जो है ना वो कंपनी जो है ना वो संभाल अच्छी है, वो हम हिस्ट्री के बुनियाद पे कर लेंगे। चलिए एक सवाल आपकी इजाज़त से जी करूं। सर प्लीज। ये दाऊद साहब ये फरमाएं कि कहते हैं कि ये जो आपकी तरह पेशगोई करते हैं कि इंग्लैंड जैसे मुल्कों में, यहाँ पे तो हमारे तो मना है और हम इसको अखलाकी तौर पर बड़ी गिरावट समझते हैं, ये जो पंटर्स या जो मैचों पे कुछ जुआ वगैरह खेलते हैं इनकी बड़ी वैल्यू होती है और आपसे बड़े राब्ते लोग करते हैं, दसो जी क्यों होने वाला है? तो ये क्या बात ठीक है? आप इन दिनों में कुछ मसरूफ हो जाते हैं? बिलाशुबा वर्ल्ड कप के जो लास्ट मैचेस हुए थे वहाँ हमने प्रिडिक्शंस की थी और एंड तक मैचेस की प्रिडिक्शन ठीक रही थी और काफ़ी लोगों का जो है वो राब्ता रहता है और आप ठीक कह रहे हैं। और सिर्फ ये हमसे ही नहीं राब्ता होता बल्कि हर तरह की जो है वो इसमें एनर्जी यूज़ होती है, एस्ट्रोलॉजी में भी। और प्लस ये कि ये जो मैचेस की ऊपर तबसरा हो रहा होता है तमाम लोगों की बड़ी बारीक बीनी के साथ इसके ऊपर तवज्जो होती है और बड़ा जो है यहाँ पे वो जिसे कहते हैं ना जुआ लगना, तो ये सारी चीज़ें हिस्सा हैं।
हमें खुद जो है हमारे अपने चैनल्स के ऊपर जो कई लोगों के पहले ही मैसेजेस आना लग जाते हैं कि जी आज के मैचेस में हमें प्रिडिक्शन बताएं। हम हर खिलाड़ी की बता के प्रिडिक्शन देते हैं और वो होती भी है। अगर होती है तो लोग राब्ता भी करते हैं। ये एक पूरा एक सिलसिला तो है। इम्पोर्टेंट सवाल तो जो फिर बनता है कि शादाब और आजम के क्या हालात आपको नजर आते हैं? तो बिल्कुल देख लेते हैं जी। हाँ, जरूर देखें जी। शादाब की बड़े एनर्जी concerns क्या हैं। नजर आती है? सब ताज लोग की इतने एनर्जी एक ही परेशान ताज रहते हैं उनके लिए, तो जी जरा जी बताएं। बिल्कुल। तो शादाब की एनर्जी ये T20 वर्ल्ड कप में कैसी नजर आती है? तो शादाब के ऊपर भारी बोझ डाल दिया आपने और मुश्किल से खेलता हुआ नजर आता है। इस शादाब के ऊपर प्रेशर है क्योंकि ये प्रेशर ले लेगा मैचेस में, लेकिन ये है कि अच्छा खेलेगा। यहाँ पे भी दो सिचुएशन है कि या तो बहुत अच्छा खेल जाएगा या बिल्कुल जो है वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो ये सिचुएशन शादाब की रहेगी। और आजम खान पे अच्छा जी, आजम खान की एनर्जी क्या नज़र आती है? यहाँ करंट एनर्जी आजम खान की टैरो कार्ड से कैसी नज़र आती है? आजम खान की एनर्जी की मैं बात करूँ तो आजम खान अच्छा परफॉर्म कर सकता है क्योंकि ये अच्छा कार्ड है, सॉलिड परफॉर्मेंस है। ये नहीं कि आजम खान जो खेलता है जब खेलता है अच्छा खेलता है। और सेकंड कार्ड की एनर्जी में कि लगा रहता है और बिलाशुबा अच्छी एनर्जी है, लेकिन यह है कि इसको मेंटेन करना चाहिए, इसको बरकरार रखना चाहिए, अपने स्टेमिना के ऊपर जो है कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अच्छा, जहां बात हो रही है शादाब की, थैंक यू जी, जहां बात हो रही है शादाब की, आजम की, कल हमने आमिर का प्रेसर देखा है। वेलकम टू यू सलमान। उन्होंने कहा है कि देखिए जी, पैच जो है ना वो हर एक पे आता है क्रिकेट की दुनिया पे। हम डाउट नहीं कर सकते ना शादाब की कैपेबिलिटीज पे, उनके स्किल्स पे, और ना ही आजम के। तो बड़ा अच्छा सा बैकअप किया है। हाउ डू यू सी हिम बैकिंग अप आजम एंड शादाब इन पर्टिकुलर? वेल, यू एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम अ टीममेट। अब आप इकट्ठे हैं, आपने वर्ल्ड कप खेलना है, कैंपेन पे जाना है, तो यू हैव टू बैक ईच अदर। ये तो लास्ट ऑप्शन होगी कि यहाँ से भी बैकिंग ना मिले, ठीक है ना? ये तो बैकिंग मिलनी है। और दूसरी बात यह है कि कैपेबिलिटीज पे तो किसी ने शक नहीं किया, शक तो आउटपुट पे हो रहा है क्योंकि वो आ ही नहीं रही बड़े अरसे से। कैपेबिलिटीज का तो मेरा नहीं ख्याल किसी ने कहा कि इसको खेलना ही नहीं आता, ये इस काबिल ही नहीं है। हम तो यही, जितने भी लोग तबसरा करने वाले हैं वो तो यही कहते हैं कि यार ये कब करेगा, कब चलेगा, क्यों नहीं हो रहा? 2 साल हो गए, बॉल नहीं जगह पे गिर रही, बैटिंग में परफॉर्मेंस नहीं आ रही, यू नो, ब्ला ब्ला, डिफरेंट लोगों के बारे में डिफरेंटली यू एनालाइज थिंग्स। उनकी असल में ये स्पोर्ट जो है ना, इट इज़ लिंक टू योर करंट फॉर्म, ठीक है? जो आपका सिलेक्शन में जो पहली चीज़ आपकी देखी जाती है वो करंट फॉर्म देखी जाती है। तो हमारे कुछ सिनारियोज में तो लगता है हमने पहली चीज़ को ही साइड पे रख दिया कि इन्हों तो साइड पे कर दो ना, एनो तो ना देखो कि जो आपने बात की कैपेबिलिटीज पे शक नहीं। एक और चीज ऐड करना चाहूंगी, ही सेड कि एक गेम जीतने की देर है, ये दोनों वन साइडेड मैच कर सकते हैं, ये भी कहा है उन्होंने। देखिए, अब मैंने तो कोई इस्तिखारा नहीं किया, वो अगर उसने कर लिया है या उसको कोई ख्वाब आई है तो आई डोंट नो, बट इट्स अ गुड वे ऑफ ट्रस्टिंग योर पीपल। बट एज एन एनालिस्ट यू कैन नॉट प्रॉमिस पीपल रिजल्ट्स, यू जस्ट एनालाइज व्हाट हैपेंड, यू फोरसी के क्या हो सकता था, पिच कैसी थी, टीम कैसी होगी, बट वी डोंट नो। हम लोग इधर इसीलिए बैठे हैं ना कि यार पाकिस्तान अच्छा खेले, पाकिस्तान के बारे में बात करें, तो पाकिस्तान हमें मौका दे, बिल्कुल, प्लेयर्स हमें मौका दें, इंशाल्लाह तो we will speak about आज it. से ही मौका मिलना शुरू हो जाएगा। आई एम श्योर कि यूएसए और पाकिस्तान का जो मैच होगा ना, मौका वो मौका से मेरे माइंड में जो है ना वो पाक भारत आ जाता है। मौका जो कि 9 जून का मौका भी करेंगे। तो मेरा ख्याल एक ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। Welcome back. You've been watching our special transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it जीत की जंग। जनाब, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों के मैसेजेस हमें मिल रहे हैं, हम शामिल करेंगे www.gnnh3.tv। ये आपने जाके इसको लॉगिन करना है, अपडेटेड रहना है हमारे साथ, बिकॉज जितना ज़्यादा आपका और हमारा ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा हमें मज़ा आएगा, बिकॉज आजकल ज़माना है सोशल मीडिया का। हमजा, you've been getting a lot of messages from your fans also, तो मैं चाहूँगी कि हम वो ऐड ऑन करें, अपने गेस्ट से पूछें। हमारे इंस्टा पे आपके मैसेजेस आए हैं, हम ज़रूर पूछेंगे, लेकिन आई कम टू यू। पाकिस्तान का इंपॉर्टेंट मैच है टीम यूएसए के साथ। पाकिस्तान, याद रहे, पहले भी मैं जिक्र कर चुकी हूँ, 2007 में, 2022 में, 2009 में हम गए फाइनल में, लेकिन हमने जो जीता था वो 2009 का फाइनल विन किया था। क्या आज अगेंस्ट यूएसए बाबर आजम इम्पैक्ट प्लेयर का रोल अदा कर पाएंगे? बाबर आजम की आज के मैच की परफॉर्मेंस को एक ही कार्ड की एनर्जी से देखते हैं कि आज के मैच में पाकिस्तान और यूएसए के मैच में बाबर आजम की परफॉर्मेंस क्या रहेगी। तो बाबर आजम अच्छी परफॉर्मेंस करेगा, लेकिन यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं शायद करने दी जाए, लेकिन ये है कि 50-50 परफॉर्मेंस रहेगी।
और बाबर आजम अच्छा खेलेगा मगर इतना अच्छा नहीं खेलेगा। यहाँ पे ये भी है कि 25 से 30 स्कोर कहीं करे और फिर उसको वापस जाना पड़े, ऐसी सूरत हाल नजर आ सकती है। 25 से 30 स्कोर अगेंस्ट यूएसए। फखर का कार्ड अगर हम देख सकें, फखर के कार्ड्स की एनर्जी देखते हैं। फखर के आज के मैच की, पाकिस्तान और यूएसए के मैच में फखर की आज की एनर्जी क्या नजर आती है? तो फखर का कार्ड है, फखर अच्छी परफॉर्मेंस करेगा, क्लैरिटी है और ये अच्छी परफॉर्मेंस का कार्ड है फखर का। और इसके बाद इफ्तिखार बहुत ज्यादा मिडिल ऑर्डर पे डिपेंडेंट जी, इफ्तिखार की आज के मैच की परफॉर्मेंस क्या रहेगी? पाकिस्तान और यूएसए के मैच में इफ्तिखार की परफॉर्मेंस क्या नजर आती है? एक ही कार्ड की बिल्कुल टीम को लेकर चलेगा और यहाँ पे टीम को सपोर्ट करेगा। उसका जो भी परफॉर्मेंस होगी उसमें पाकिस्तानी टीम जो है उसके जज्बात, उसकी इमोशंस बहुत फायदा देंगे। अच्छा, जहाँ ये बात हो रही है वहाँ पे रिजवान को हम भूल गए हैं, लेकिन ये खुशाइन बात नहीं है वैसे। 20-30 के रन बना के बाबर अगर आउट हो जाए, बट रिजवान का बताइए। रिजवान की परफॉर्मेंस देखते हैं जी। आज के मैच में रिजवान की परफॉर्मेंस क्या नजर आती है? तो रिजवान जो है आज के मैच में 50-50 की परफॉर्मेंस है, बहुत हैवी परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान की टीम को जितने भी स्कोर मिले मगर अच्छा है, बिल्कुल ऐसी भी बात नहीं है कि अच्छी परफॉर्मेंस ना हो। लेकिन यहाँ पे मैं पाकिस्तान टीम की आज की एक ही कार्ड से एनर्जी भी बताऊंगा और यूएसए की टीम की एक ही कार्ड से एनर्जी भी बताऊंगा कि कैसी रहेगी। तो पाकिस्तान टीम की आज के मैच में एक ही कार्ड की एनर्जी क्या नज़र आती है? तो पाकिस्तानी टीम जो है आज के मैच में विन करेगी। अरे वाह, ये कार्ड है काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस का, सब परफॉर्मेंस अच्छी देंगे और कप है, ये कप जो होता है ये कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा। तो आज की मैच, आज का जो मैच होगा उसमें पाकिस्तान टीम विन करेगी और ये एनर्जी पॉजिटिव है। अच्छा हमजा, एक बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है और सारा आप भी सुने, वो ये है कि जैसे मेरा मार्केटिंग से ताल्लुक है या एडवर्टाइजिंग या प्रमोशन से ताल्लुक है, वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। अब मैं एक एडवर्टाइजिंग फर्म का डायरेक्टर मार्केटिंग हूँ। मैं आपसे कहता हूँ जी बताएं कि मैंने क्योंकि उसमें अपने क्लाइंट्स का एक बजट बनाना है, बजटिंग करनी है, तो मैं क्या समझ लूँ कि पाकिस्तान विल बी डूइंग वेल ड्यूरिंग दी फर्स्ट 4 एंड देन सुपर 8? क्या होगा, कितना मैं अपने क्लाइंट को कन्विंस कर लूँ, कितना मैं इसके अंदर कैपिटल डाल दूँ इस सारी कैंपेन में वर्ल्ड कप की, क्या मुझे उसका रिटर्न मिलेगा? तो ऐसे लोग भी आपसे रब्ता करते हैं, ज़रा बताएं ना। तो बिल्कुल ज़रूर है। अगर आपने ये क्वेश्चन मुझसे किया है और आप ही है तो मैं यही सवाल का जवाब कार्ड से निकाल लेता हूँ। क्या आपको इसमें जो है ये बड़ा करनी चाहिए? बिल्कुल जारी बात है, वेरी करती है। इसमें क्रिकेट की इकोनॉमी इन्वॉल्व है। देखिए बिल्कुल आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया। और प्लस ये कि अगर आपने टीम की सिलेक्शन करनी है तो आप हर खिलाड़ी की एनर्जी चेक करें, आप उसका पिछला जो वक्त गुजरा हुआ है उसको ना देखें, करंट एनर्जी देखें कि ये बंदा अच्छा परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा, या ये इस बंदे में कौन सी खामियां हैं एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से, एनर्जी के लिहाज से, कार्ड्स के लिहाज से, उसको इन खामियों को कैसे दूर करना है। तो यकीन जाने यहाँ पे मैं अप्रिशिएट करूँगा इंडियंस की टीम को, वो इस चीज़ के ऊपर बड़ा बिलीव करते हैं। वो अपने खिलाड़ियों की प्रॉपर इसके एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से सिलेक्ट करते हैं कि इस प्लेयर ने कौन से वक्त आना है, क्या उसको दूसरे नंबर पे आना है, चाहे तीसरे नंबर पे आना है या चौथे नंबर पे आना है। प्लस ये कि उनकी एनर्जी को चेक किया जाता है, स्पेशल उन्होंने पंडित रखे होते हैं और वहां पे एनर्जी को यूज किया फिर जाता कल है। जो है ना हिसाब से तो उन्हें हारना ही नहीं चाहिए मैच। वो तो नहीं, कल का फिर उनका गलत हो गया ना, विराट कोहली को ओपनर भेजा, वो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वो ओपनर आ रहे थे लेकिन वो फिर गलत हो गया, वो आउट हो गए। बहरहाल ये प्रॉपर एक्यूरेट तो नहीं होता, एक आइडिया देना, एक हिंट देना। और इसके साथ साथ आपने ये नहीं भूलना कि आज पाकिस्तान वर्सेस यूएसए मैच है और आपने लाइव स्कोर देखना है। मेड इन पाकिस्तान GNN की एक ऐप है, www ऐप नहीं, आप लॉग इन करेंगे वाया वेबसाइट जाएंगे www.gnnajd.tv/T20 वर्ल्ड कप। इसमें लाइव स्कोर प्लस हमारी ये शो की जितनी भी वीडियोस हैं वो आप इस वेबसाइट पर जाकर यकीनी तौर पर देख सकते हैं। अहमद सईद की जानिब आते हैं। अहमद सईद, यूएसए वर्सेस पाकिस्तान क्या देख रहे हैं, क्या स्टैट्स हैं? स्टेडियम की हमने बात कर ली, मैचेस भी हुए यहाँ पर, लेकिन अब ये स्टैट्स क्या कह रहे हैं? यूएसए हम पहली दफ़ा फेस करने जा रहे हैं, बताएं। अच्छा, ये ऐसा है कि ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम डैलस में ये मैच है। डैलस की जो हिस्ट्री है, जो प्रीवियस वहाँ पर T20 मैचेस हुए हैं इंटरनेशनली, तो ये 2 मैचेस जो वर्ल्ड कप में इन्हें होस्ट किए हैं यही हुए हैं। उसके अलावा जो मेजर लीग में जो इनके मैचेस हुए थे वहाँ पर अब तक डैलस का जो स्टेडियम है 20 मैचेस को होस्ट कर चुका है। उनमें अगर हम पार स्कोर देखें तो 153 यहाँ का पार स्कोर है और 306 यहाँ का एवरेज एग्रीगेट है जो मैचेस के अंदर बनता है। आमतौर पर यहाँ पे मतलब बहुत कम रन नहीं बनते, जिस तरह बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि हमें लग रहा है कि यहाँ पे कम स्कोर बनेंगे।
तो जो स्टैट्स हैं वो इसके अगेंस्ट जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जब हम डेटा बयान कर रहे होते हैं तो ये जो अगेन जो PSL से भी हमने इस बार एक चीज़ लर्न की थी कि बहुत ज़्यादा डेटा के ऊपर इन्हिसार करना कभी कभार जो है वो ऑब्जर्वेशन को ख़राब कर देता है प्लेयर्स की। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना होगा, पिच रीड करनी होगी कप्तान बाबर आजम को जाके, उसके मुताबिक डिसीजन करने होंगे। अगर हम इसके डायमेंशंस की बात करें तो यहाँ पर 73 मीटर की बाउंड्री स्ट्रेट की है जो रिवर एंड है, और 70 मीटर्स की बाउंड्री यहाँ पे लेग साइड पे है, 63 मीटर की ऑफ साइड की है, फाइन की बाउंड्री 54-60 की है। तो बाउंड्रीज भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, मुनासिब बाउंड्रीज हैं। लेकिन अगेन वही बात है कि किस किस्म का एक पॉइंट अलबत्ता मैं यहाँ पर ज़रूर ऐड करना चाहूँगा जो टीम सिलेक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें डैलस हो या अमेरिका की जो कंडीशंस हैं उन कंडीशन में अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है कि आज चूँकि अमेरिका से हमारा मैच है तो ये एक बहुत हाई टाइम है पाकिस्तान के लिए अबरार अहमद को चांस देकर ये टेस्ट कर देखें। इस मैच में आप उसको टेस्ट कर सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा मौका है आपके लिए और कोई मुज़ायका नहीं है इस बात का। कप्तान बाबर आजम अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शादाब को कह भी चुके हैं तो उसके बावजूद भी अगर वो शादाब को रश करा देंगे तो इंशाल्लाह ठीक है, अहमद टीम कॉम्बिनेशन पे हम जरूर आएंगे। मुझे ऐसे लगता है कि ये बात को बिल्कुल हम कैरी करना चाहेंगे बिकॉज बहुत डिस्कशन हो रही है शादाब के ऊपर, आजम के ऊपर। आई विल कम टू यू, व्हाट डू यू थिंक, क्या वाकई हमें रेस्ट करवाना चाहिए एंड शुड वी रादर गो फॉर अबरार एंड उस्मान दिस टाइम? वेल वी कैन एंड हु नोज, ये डबल ब्लफ हो, उनको लगा दिया लेग स्पिनर की तैयारी पे, बाद में आके खिला दे दूसरे को मिस्ट्री स्पिनर को, हु नोज, डबल ब्लफ है एंड दैट्स द वे इट इज़। लेकिन आई एग्री विद हिम क्योंकि वो एक मिस्ट्री स्पिनर है। तो ये जो नई नई टीमें हैं ना, इन्होंने मिस्ट्री स्पिनर नहीं खेला होता इतना। मिस्ट्री स्पिनर दुनिया में 3-4 हैं, एक हसरंगा, एक चक्रवर्ती है इंडिया के पास, ठीक है, और शायद एक आध और है जो अब छोड़ गए हुए खेलना, तो मुजीब है जो अफगानिस्तान से। सो आई थिंक ये ऐसी वैरायटी इट्स नॉट कॉमन अमंग्स प्लेयर्स और इतना खेला नहीं होता। और ये फिंगर्स को पिक करना ये उन्हीं को आता है जो टेप बॉल खेले होते हैं, तो इन रीजन्स में ये चीज़ें कम हैं। सो आई बिलीव के इफ़ देयर इज़ एनी गेम जिसमें आप उसको कह दें कि आप उसको साथ लाना चाहते हैं और उसको टीम के साथ कोई एक ईजी पैसेज होता है ना, आप उसको ईजी टीम के खिलाफ खिलाते हैं, सो दिस इज़ द टाइम इफ़ ही वांट्स टू यहाँ पर खिला सकते हैं उन्हें। एक और चीज़ है जी जो आप बात सजेस्ट कर रहे हैं, जैसे प्रोफेसर अहमद सईद साहब ने भी ये बात की है, उन्होंने कहा है कि बाबर आजम को ये कर लेना चाहिए। और ये बात अगर इनकी पहुंच जाए, शायद इनकी बात में वो समझे कोई वेटेज है तो वो उस पर अमल पर एट द लास्ट मोमेंट करने, लेकिन वो इतने इनकरेजेबल हैं कि मैं नहीं समझता कि वो कोई ऐसा बोल्ड डिसीजन कर लेंगे। उनमें एक कमज़ोरी ये भी है कि वो बोल्ड डिसीजंस नहीं करते। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये मिस्टर स्पिनर हैं और ये बड़ी एक रेयर स्पीशी है जो नापैद होती चली जा रही है और नापैद है भी। लेकिन अब इसमें इस सारी सूरत हाल में मुझे आप ये बताएं कि एक कप्तान जो है, जितने भी कप्तान दुनिया में आप देख रहे हैं, वो ड्रास्टिक तो चेंजेस नहीं करते लेकिन चेंजेस गाहे गाहे करते रहते हैं। आज उनको ना खिलाने का एक वजह और भी हो सकती है कि अंडरडॉग तो है USA, पाकिस्तान आर द फेवरेट। अगर किसी ना किसी तरीके से वो 3-4 आउट कर गए तो पिछला जो बैकलॉग है और जो फ्यूचर की उनकी डेफिनेट सिलेक्शन है वो ज़रा ऑथेंटिकेट हो जाएगी। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो इतनी आसान नहीं होगी मेरे ख्याल में, जैसे सजेस्ट किया जा रहा है। डिसीजन की बेसिस अगर ये है व्हाट यू जस्ट सेड, तो देन दिस इज इनफ टेस्टिमनी कि आप लीडर नहीं है। आप फिर अपना टाइम निकाल रहे हैं कि किस तरह मैं बच जाऊं। अच्छा, वैसे मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए, इस बात की मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए, उनके जो अमल हैं, उनके जो डिसीजन, जैसे मुझे लगता है जब वो टॉस करते हैं तो उनके जहन में स्टोर हाउस ऑफ माइंड में ये होता है कि विकेट बैटिंग के लिए साजगार है या नहीं, पहले करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये उनके डिसीजंस में ये जिसने गलबा, वैसे भी ये तो हर कप्तान के जहन में होता है कि पहले बैटिंग करें या ना करें, पहले बॉलिंग करें। इफ यू योरसेल्फ इज अ बैट्समैन और आप ये देना कि मुझे डजंट मैटर इफ यू आर अ बैट्समैन, और बॉलर और अ कीपर, आप यही डिसाइड करने तो जाते हैं कि पहले क्या करना है, पिच को देखते हुए, ऑपोजिशन को देखते हुए, अपनी टीम को देखते हुए, दोनों चीजों। अच्छा, पहले देख चुके होता है ना टॉस से, तो काफी देर पहले आप आधा घंटा 45 मिनट पहले आप मैं व्हाट्सएप आपको अपनी बात समझा नहीं सका। मुझे ये लगता है कि इसमें एक्ट ऑफ सेल्फलेसनेस नहीं है, उसमें ये है कि आई एम अ बैटर व्हिच कंडीशन सूट, ये मैसेज जाता है। सब आप डायरेक्ट बातें करते कम है ना, आप चाहते हैं बात समझ है कोई। ये अब आपने सेल्फलेस का लव यूज किया, नाउ वी कम टू अ पॉइंट एंड अ कंक्लूजन कि यस यू आर राइट कि वो ज़्यादा सिक्योर होके चलते हैं। ही डज नॉट थिंक बियॉन्ड हिज ओन बाउंड्री लाइन। एट टाइम्स यू कैन गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ दैट कि यार ये नहीं सोच रहा जो इस टाइम होना चाहिए। वो सेफ रह के चलना, अपनी पोजीशन सिक्योर करना, कोई ऐसा रिस्क ना लेना कि मेरे से गल ना पै जाए। तो ये तो पाकिस्तान में 99% लोग कर रहे हैं, इसीलिए तो आपको कोई लीडर नहीं मिलता, कोई कप्तान नहीं मिलता, कोई डिसीजन मेकर, आप एक किसी इदारे में चले जाएं, कोई गलती पकड़ के कह दें ये किसने किया है, वो कहेगा कमेटी ने किया है।
ग्रुप ने किया। वो बंदा तक आप पहुंच ही नहीं सकते कि जो उठ के कह दे यार मेरे से गलती हुई, आई एम सॉरी। अच्छा भट्ट साहब, कोई बंदा कहीं नहीं मिल सकता एक आपको। नाखुशगवार फरीजा आप सर अंजाम दे दें, जरा ये सजेस्ट कर दें कि हम किसी, मतलब अभी ये माशाल्लाह कप्तान ही रहें, कोई कप्तान की तलाश भी होनी चाहिए। ये कौन लोग करेंगे, कहाँ से ढूंढेंगे? कोई है आपके पास इसका कोई फास्ट फूड जैसे दूसरे मुल्कों ने मेरा कर रखे? नजरिया बहुत लोगों से इस पर फ़र्क है। मैं अपने इस GNN के प्लेटफॉर्म पे बड़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि कैप्टन्स आर बॉर्न, यू कांट मेक देम। ये 4 साल में बन जाते अगर आप बनाने होते। अगर बन सकता होता विद ऑल द गाइडेंस, विद ऑल द कोचेस, विद एवरीबडी अराउंड हिम, ये बन जाता 4 साल में। ये होता है बंदा, ये इंस्टिंक्टिव चीज़ है। डिसीजन लेना, लीड करना, प्रीएम्प्ट कर लेना, विजुलाइज कर लेना, ठीक है, रिस्क ले लेना भी इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लीडरशिप का, क्योंकि वो जो सोच रहा होता है बाकियों के मुताबिक वो रिस्क होता है, उसके जहन में कैलकुलेशन चल रही होती है। तो ये वो मैकेनिज्म्स हैं जो एक इंसान दूसरे को नहीं दे सकता। हमें क्यों नहीं 6-7 साल बाद कोई ग्रेट कैप्टन मिलता? हम बनाना चाहते ही नहीं, और सुनते ही नहीं कैसे दिया ना, बंदा ही एसमैन चाहिए था। आपको तो वो चाहिए कप्तान जो सोते हुए भी यूं हाथ हो जिसके, जो क्या बात जितने मर्जी लो। हुक्मबरदार। अच्छा, कप्तानी की बात नहीं हो रही। आप पाकिस्तान को जनरली देख लें, यू अपराइट लोगों को पसंद नहीं किया जाता, कॉम्पिटेंट लोगों को इदारे पसंद नहीं करते। ज़्यादातर की कोशिश होती है बस कोई ऐसा है जो एग्री कर जाए हर बात पे, वो कहे आप ही सर खूबसूरत हैं, आप जैसा कोई नहीं, जो कर रहे हैं कमाल कर रहे हैं, उसकी अपनी कोई चीज़ हो ही ना। तो ऐसे लोग सूटेबल हैं, ऐसे लोग ऊपर आते हैं। लीडर तो बेचारा इधर उधर से होकर आखिर में पता लगता है किसी और मुल्क ने उससे फ़ायदा उठा लिया। ठीक है ना, ठीक तो ठीक है। का माशरा एनवायरनमेंट ही नहीं है लीडर्स बनाने वाली। बट ऑल दो दैट इज हैपनिंग, अ टाइम विल कम जब वो उठेगा, इनएविटेबल हो जाएगा उसको रोकना, क्योंकि ये अल्लाह की ज़ात करती है। आप देखें ना, धोनी किस इलाके से आया, ना उधर रेलवे स्टेशन था, ना उधर एयरपोर्ट था, बसें चलती थी, उधर वो इलाका रांची, किसी ने नाम ही नहीं सुना हुआ। वहाँ से वर्ल्ड क्लास लीडर उठा है, ठीक है, और उसने सारी दुनिया में कमाल कर दिया। तो जिसको बनाना है रब ने वो बनाना है। कोई होता है ना कि लोग जिस तरह के होते हैं उसी तरह के बंदे भी ऊपर आते हैं, तो फिर हमें भी जरा अपने ऊपर गौर करना चाहिए। बिल्कुल जी। So we were actually having a very fruitful discussion, लेकिन हमें बढ़ना है एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे 7:30 बजे। मैच जो है वो आज स्टार्ट हो जाएगा, 8:30 बजे मैच स्टार्ट होगा। बहुत डिस्कशन बाकी है। कीप वॉचिंग आवर स्पेशल ट्रांसमिशन ऑफ ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप। वी कॉल इट जीत की जंग की।